मुनीब, बड़ी अहम मीटिंग जो है वो हुई चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन एक और अहम चीज जो हुई वो था आईएमएफ का वफ्द जो यहाँ पे मौजूद है और उनकी जो मुलाकात हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कदर फोकस जुडिशल रिफॉर्म्स पे और इस तरह से मीटिंग करना आपके ख्याल में ये अनयूजुअल है या नहीं? देखिए, जो एक डोनर एजेंसी है उसके लिए तो ये काफी अनयूजुअल है। मतलब आईएमएफ का आमतौर पर तो चीजों से ताल्लुक उस तरह से नहीं होता, लेकिन इसमें देखिए महज इसमें दो चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो ये कि कुछ हमारे जो कॉर्पोरेट मामलात हैं हमारे मुल्क के या जो केसेस चल रहे होते हैं जिनका ताल्लुक टैक्सेस से है, जिनका ताल्लुक बैंक्स की ट्रांजैक्शन से है, वो शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है और उनमें प्रॉब्लम या मसाइल अपने होते हैं। लिहाजा उनके हवाले से एक कंसर्न आता है, क्योंकि ये चीज मैं अब आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आईएमएफ के सामने भी जब टैक्सेस के हवाले से रखी गई थी तो टैक्स कलेक्शन में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस आपके कोर्ट्स भी आते हैं, और ये चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि वहां पर भी ये प्रॉब्लम जाहिर किया गया था। और क्योंकि आपको पता है आईएमएफ ने टैक्स कलेक्शन के ऊपर काफी सख्ती की हुई है पाकिस्तान के हवाले से, तो एक तो फैक्टर ये था। दूसरा ये कि मैं हमेशा कहता हूँ वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब। हमारे मुल्क का जो इंप्रेशन इस वक्त है ओवरऑल वो थोड़ा सा ये भी आता है कि यहाँ पर चीजें बड़े एग्रेसिवली की गई है। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, जजेस के मामलात में मसाइल है, उसमें एक परसेप्शन तो डेवलप होता है और रिपोर्टिंग भी होती है फिर हमारे मुल्क से, और डिसेंटिंग वॉइसेस भी बाहर जाती हैं, उसमें एक इंप्रेशन थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाता है। लिहाजा उस चीज को ज़हन में रखते हुए ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि जिनकी बिना पर ये मीटिंग हुई है। इसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि इससे पाकिस्तान की लेंडिंग रुकेगी। यस, जो कंसर्न्स थे वो एक डोनर एजेंसी की जानिब से जरूर रखे गए हैं सामने, और जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी है या जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उनके ऊपर कोई बहुत पर्टिकुलर बात नहीं हुई कि ये अपॉइंटमेंट आपने कैसे की, ये नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है आईएमएफ से। ओवरऑल इंप्रेशन पे जरूर बात हुई। तो ये मुनीब आपने कहा जाहिर है ये इंप्रेशन नहीं है कि लेंडिंग रुकेगी, लेकिन क्या इन मामलात पे आगे जाके आईएमएफ कोई सख्त पोजीशन ले सकता है अगर वो सेटिस्फाई ना हो इन कंसर्न्स पे? देखिए, अब वो वहां से क्या इंप्रेशन लेकर उठे हैं ये तो ऐसी बात है जो सिर्फ वही बता सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा जो इसका ज्यादा डोमिनेटिंग इम्पैक्ट था वो उस हवाले से था कि जो कॉर्पोरेट मामलात के या जो फाइनेंस से रिलेटेड मामलात के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों का किरदार है, और टैक्सेस कलेक्शन के अंदर ये बात हम सबको पता है कि बहुत से लोग कई टैक्स के केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेज आ जाते हैं। आपको रिसेंटली भी पता हो कि इवन एफडीआर ने इसको बड़ा वो जिसे कहते हैं कि बड़ा एग्रेसिवली परसू करने की कोशिश की है कि ये केसेस स्टे विकेट हो ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। अभी भी बड़ा शॉर्टफॉल आया, लिहाजा एक कंसर्न ये है। लिहाजा अभी देखना है, अलबत्ता इससे जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी मैं कर पाया उससे इससे लैंडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट। ठीक ठीक। जी मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े मुश्किल अपने शेड्यूल से टाइम निकाला है। एक दूसरी डेवलपमेंट आज बड़ी हुई है सर कि इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने, जो इमरान खान साहब ने उनको 349 पेजेस का बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक उन्होंने लेटर लिखा था, उसको उन्होंने वो एडमिट करते हुए वो कह रहे हैं कि हम इनको एनी बेंच के सामने रेफर कराएंगे। माजी में हमने देखा कि खान साहब इस तरह के खत जो हैं या पिटीशन जो है उन्होंने ये चीफ जस्टिस काजी फैजीसा साहब को भी लिखी थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया था, एंटरटेन नहीं किया था। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खान साहब ने इसमें बड़ा डिटेल से एक लंबी चार्जशीट है, जुडिशरी के खिलाफ भी है, एस्टेब्लिशमेंट के भी है, उसके हुकूमत पे भी है, इदारों के खिलाफ भी है, तो उसको या अफरीदी साहब ने एंटरटेन किया। आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ अगेन इट्स अ गुड न्यूज़, कोई ब्रेक थ्रू खान साहब के लिए? मैं नहीं समझता खान साहब के इसके अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये मेनली जो चीज है ये एक एक्सरसाइज पूरी की गई है। देखिए, मैं आसान लफ्जों में अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि जो मैं ये कहूंगा द ऑनरेबल चीफ जस्टिस विल नॉट रॉक द बोट। मैं अगर इसको मैंने कोशिश की है कि इसको मैं एक जुमले में एनकम्पस कर, बड़ा खूबसूरत जुमला, ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जिससे इमरान खान साहब को बहुत फायदा हो जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा जिससे इस निजाम को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी ओपिनियन आपसे डिफरेंट है ब्रदर,
कि खान साहब को पता है कि जनाब के कोई इस मौजूदा को सेटअप में कोई उनको कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई मतलब हुकूमत को डिसमिस करके नया इलेक्शन नहीं होने वाले, वो रिलीज नहीं होने वाले, वर्कर सब समझते हैं। खान साहब अंडरस्टैंड द सिस्टम, जो पैकेज है पूरा इस मुल्क में, उनके मुखालफिन के साथ भी ये कुछ होता था, वो भी वही कुछ हो रहा है उनके साथ। शायद खान साहब की ये कोशिश है जिसमें वो कामयाब रहे हैं कि कम से कम एनी बेंच के सामने केस जाएगा, 5, 8, 10 जो भी जजेस होंगे बैठेंगे, इसका कुछ दिन केस चलेगा, वकील पेश होंगे, डिबेट होगी, मीडिया जाएगा, रिपोर्टिंग होगी, टीवी शोज होंगे, दुनिया भर में खबरें होंगी, खान साहब का स्टांस सामने आ जाएगा। शायद उनको दोबारा उनको अदालत के सामने एड्रेस करने का मौका भी मिले वीडियो पे, क्योंकि वो इसमें पिटिशनर लेटर लिखा है। तो खान साहब का मकसद तो ये है कि रिपीट करना, लोगों को बताना, दुनिया को बताना, और मीडिया में ये चीज़ें लेकर आना कि हमारे साथ रियासत और रियासती इदारे जो हैं क्या कुछ करते रहे। तो मेरा तो ख्याल उनका मकसद हल होना चाहिए, बल्कि वो तो इससे खुश होंगे, उन्हें पता है कि उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला जिसकी बात आप कह रहे हैं। लेकिन इस डिबेट तो होगी कई दिन तक, 2-3 महीने, कुछ 6 महीने केस तो चल सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस हद तक तो एग्री करता हूं कि खान साहब की पॉलिसी यही रही है कि एटलीस्ट इवन इफ ही इज नॉट बीइंग हर्ड, वो ये चाहते हैं कि उनका गुफ्तगू के महवर वही रहे, और हमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पाकिस्तान की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है, और आज भी इमरान खान साहब के ही इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन मसला ये है कि हमने तो बहुत सारी चीजें, उनका एक पेरिफेरल व्यू होता है कि जो हमें जो ऊपर से नजर आ रहा होता है। एक ही है कि वो कितनी इंपैक्टफुल है। ये इमरान खान साहब के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा, देखिए आईनी बेंच के अंदर बेशक एक डिसेंटिंग वॉइस आपने दुरुस्त कहा निकले इमरान खान साहब के हक में, शायद निकलेगी जरूर, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो बहुत सारी चीजों को इमरान खान साहब के लिए रोका गया है, उनके लिए रास्ते बंद हुए हैं। लिहाजा जो अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। सर एक और बताइएगा, हम चाहते थे आपसे ज्यादा सवाल पूछें, वो ये था कि आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एजाज सादिक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के रिमार्क्स पे बड़ा शदीद रिएक्शन दिया। माजी में हमने नहीं देखा कि इस तरह का कोई रिएक्शन पार्लियामेंट, मतलब स्पीकर साहब जो हैं जज साहब का नाम लेके दें, आज उन्होंने किया है कि जनाब के उन्होंने कहा जनाब के अदलिया और पार्लियामेंट कोलैप्स कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने बड़ा एक सख्त रिमार्क्स दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, ये लड़ाई तो बड़ी पुरानी है, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट भी हो गई, पहले सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट होता था, अब बात हाई कोर्ट तक भी पहुंच गई। सर जिन जज साहब के हवाले से ये बात की गई है वो मैं यही कह सकता हूँ ही इज ऑलरेडी इन ट्रबल्ड वाटर्स, और उनके खिलाफ तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ तो बहुत से लोग आस्तीने चढ़ाकर बैठे हुए हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक बड़ी तगड़ी कार्रवाई होनी है। अब वो हो पाती है या नहीं हो पाती, या वो इसको सामना करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसका ताल्लुक उनकी जात से भी है कि क्योंकि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जिक्र किया तो उनको बगैर नाम लिए उनको एक सख्त जवाब दिया गया। और जो अदलिया में डिवीजन है वो बेसिकली सासू साहब सद एहतराम यही है कि आधे जज साहिबान के हवाले से कहा जाता है कि वो फैन क्लब है इमरान खान का, आधे जज साहिबान के हवाले से कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पीठ। तो जहां इतनी पोलराइजेशन हो और इतनी बड़ी और डिस्टिंक्ट डिवीजन हो, वहां निजाम इंसाफ का क्या हाल हो? तो मतलब है जुडिशरी के साथ जो कुछ हुआ है, सैडली लोग इसके विक्टिम है, ऑफ कोर्स पीपल ऑफ पाकिस्तान है द विक्टिम के। जितनी बड़ी जुडिशरी अगर इस तरीके से डिवीजन का शिकार है कि ओपनली पता है कौन किसका जज है, तो ये तो फिर वही मुनीर नियाजी साहब वाली बात है जो 26वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंटेरियन से पावर ले रहे हैं। कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी, तो अपने पैरों तो फिर खुद कुलाड़े मारे हैं कि अगर आधे उधर खान साहब के साथ आधे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर कहाँ की जुडिशरी, तो किधर के, तो फिर तो ये कुछ होना था जो कुछ हो रहा है, अवाम रगड़े गए हैं बेचारे इसमें। तो बिल्कुल 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 ये आपकी बात दुरुस्त है तो साहब, ये अवाम तो रगड़े गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क की अदलिया की तारीख ही बड़ी चैकर्ड है, और वो कोई इतनी ऐसी नहीं है। आज हम जुडिशल अपॉइंटमेंट्स पे शोर मचा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो हमेशा जुडिशल अपॉइंटमेंट्स पे यही हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी रहा है, चीफ जस्टिस ने एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू अपने बंदे अदलिया के अंदर भर्ती करवाए हैं, स्पेसिफिक चैम्बर्स के लोग आए हैं, तो ये प्रोसेस तो कभी भी आलूदगी से पाक नहीं था।
अच्छा, आपने भी कहा कि वो ये जज साहब का कि हाई कोर्ट के कि ऑलरेडी इज इन ट्रबल्ड वाटर और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग वगैरह उधर शायद पेंडिंग है, तो स्पीकर साहब ने भी मौका जाना कि जनाब के ऑलरेडी वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस चला गया है तो कमज़ोर हो गए हैं, तो चलो मैं भी लहू लगा के शहीदों में शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो किया है कि वो थोड़े से वीक विकेट पे हैं, वो जज साहब हैं। आई थिंक मुनीब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, उनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। क्लासा साहब, जो जजेस का डिवाइड चल रहा है उसी हवाले से बात कर रहे थे। आपने भी कहा कि अगर इतना ऑब्वियस हो गया है कि एक साइड खान साहब के साथ है, एक साइड इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो उसमें पिस्ती तो आवाम ही है। नहीं, आवाम भी, और दूसरा वो मुनीब साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अब ये जो इतना बड़ा मौका मिला है ना एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को ये करने का, 26वीं तरमीम करने का, जिसके बाद अदलिया बिल्कुल वो टूथलेस हो गई है और उन्होंने जजेस को डिवाइड करके रख दिया है, उनसे पहले मैं समझता हूँ ये हुकूमतें हमेशा खुश होती हैं 3-4 चीज़ों में डिवीजन पड़े, क्रैक्स पड़े, वो मीडिया में पड़े वो खुश होंगे, यहाँ पोलराइजेशन होनी चाहिए, वीक होना चाहिए मीडिया, अदालतों में पड़े वो बहुत खुश होंगे, एस्टेब्लिशमेंट में पड़े वो बहुत खुश होंगे, हर वो वॉच डॉग जो हुकूमत पे, पार्लियामेंटेरियंस पे, हुक्मरानों पे वो मतलब वो रखते, चेक रख, अपोजिशन कमजोर हो तो हुकूमत बड़ी खुश होगी। ये हमारे ये इदारों का काम है, मतलब मीडिया का काम है ये अपने को कमजोर ना होने दे, ये आपकी अदलिया का काम है वो अपने को कमजोर ना होने दे, ये आपकी अपोजिशन का काम है या वो इदारे जो हुकूमत पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। हुकूमतें हमेशा आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, आपको ब्राइब भी करेंगी, आपको करप्ट भी करेंगी, आपको वीक भी करेंगी। कोई हुकूमत नहीं चाहती थर्ड वर्ल्ड ये मुल्कों में कि हमारे ऊपर इतने स्ट्रांग पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, हमारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन जो है वो लोगों के सामने लाएं, हमारी करप्शन, हमारी इनएफिशिएंसीज, हमारे फैमिली बिजनेसेस, इनका पूरा ये जो कहते हैं कच्चा चट्टा आके उठा के टीवी पे लाएं। ये हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है। सैडली हमारी जुडिशरी जो है वो उस तरीके का अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। उनके अंदर जो क्रैक्स हैं फॉल्ट लाइंस हैं, उसका फायदा उठाया है लेटरबाजी, अभी भी लेटरबाजी चल रही है, अभी भी आपकी लॉबिंग चल रही है, आपने खुद को कमजोर किया है। हुकूमत तो खुश होगी इससे, हर हुकूमत यही कुछ करती है। उसका सुप्रीम कोर्ट पे और ये मीडिया पे अटैक करना हर हुकूमत को लगता है कि हमें फेवर देगी, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो उनको चेक में रखती हैं। तो मतलब हमने कमजोरियां दी हैं या उन्होंने दी हैं, जिसने भी दी हैं। ठीक, सो दैट्स इट।